हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। बच्चे कैसे हैं आप लोग? हाँ जी। तो आज का दिन भाई 19 तारीख का आज हमारी हो चुकी है 19th ऑफ अगस्त में हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चे लोगों। और आप लोग जानते हो यार, एग्जाम की तैयारी एकदम सर पे जबरदस्त तरीके वाले जो हमारे सितंबर वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए तो बस सब दिन नजदीक हैं और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ऑडिट और लॉ बराबर दोनों सब्जेक्ट की जबरदस्त वाली तैयारी। तो आज हम लोग लॉ में क्या करने वाले हैं भाई, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट पार्ट अपन लोग कल कर चुके थे। आज हम लोग सेकंड पार्ट के ऊपर बात करके चैप्टर पूरा करने वाले हैं बढ़िया तरीके से कंप्लीट। ठीक है, बराबर क्लियर एकदम से। तो चलिए आज का काम शुरू करें। उससे पहले फटाफट से बच्चे लोगों को एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे देता हूं, खास करके जनवरी 26 और उससे भी ज्यादा खास मई 26 वालों के लिए। बच्चे लोगों, इस वक्त आप जानते हो कि एकाग्रता सीए पर चल रहा है जबरदस्त वाला एक डिस्काउंट ऑफर। ठीक है, तो हमारा इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेल चल रही है, 25% ऑफ है, जिसका आज है हमारा आखिरी दिन, जिसका बेनिफिट आप लोग जबरदस्त तरीके से ले सकते हो बराबर से। जो भी कोर्स आप हमारा लेना चाह रहे हैं, चाहे फाउंडेशन का, चाहे इंटरमीडिएट का, चाहे फर्स्ट ग्रुप, चाहे सेकंड ग्रुप, जो भी लेना चाह रहे हैं, आज रात तक आपको उस पर मिल रहा है 25% का डिस्काउंट। करना क्या है भाई, 9754455663 पर आप लोगों को कॉल कर देना है। वहां बात करके आप और डिटेल ले सकते हैं, या फिर www.adda247.com पर आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं और इस जबरदस्त वाले ऑफर का बेनिफिट बच्चों ले सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस आप हमारी ले सकते हैं, जो सेकंड ग्रुप की हमारी लाइव क्लासेस चल रही है वो आप ले सकते हैं। फाउंडेशन का जो हमारा नया बैच है शुरू जो होने वाला है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं इस प्राइस के साथ में, क्योंकि उसके बाद जल्द ही प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाली है। तो ये उन लोगों के लिए खास इंफॉर्मेशन। और सितंबर वालों के भी अगर कोई जान पहचान में है, जूनियर्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो फटाफट से आप उनको भी ये चीज कम्युनिकेट करने वाला है। ठीक है, बराबर से एकदम क्लियर। चलिए जी, तो अब बच्चे लोगों बात शुरू करेंगे हम लोग आज के लिए। और हमारी आज की जो बात होने वाली है वो है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के सेकेंड पार्ट पर। आप लोग जानते हो बेसिकली, वैसे तो हमने सेक्शन नंबर 88 से इस पर बात करना स्टार्ट किया, फिर 88 से हमारा प्रोविजन आया सबसे पहले 95 तक। देन उसके बाद में हम लोगों ने 96 से हमारे जो मीटिंग्स के प्रोविजन से उन पर बात करना शुरू किया, जिसमें 96 पे अपन लोगों ने एजीएम पे बात कर लिया था। 97 पे अगर एजीएम कॉल बाय एनसीएलटी हो तो क्या करना है। 98 में दोनों ही मीटिंग्स की पेनल्टी की बात की थी, एजीएम ईजीएम में अगर कोई भी आप डिफॉल्ट करते हैं तो। ठीक है, देन उसके बाद सॉरी 98 में तो अपन ने वो पढ़ा था ईजीएम कॉल बाय एनसीएलटी वाला बराबर से। और देन उसके बाद में हमने पढ़ा कि अगर एनसीएलटी ईजीएम बुलाए तो सेक्शन पहले आ गया था। और सेक्शन नंबर 100 हमारा था मेनली ईजीएम का सेक्शन भाई, कि ईजीएम कैसे बुलाई जाती है, ये सब अपन ने पढ़ा। मेथड से अपन ने पढ़ लिए कि बीओडीज अगर बुलाए तो क्या करना है, रिक्वेस्ट बुलाए तो उनकी रिक्वेस्ट पर कैसे करना है, वो खुद बुला सकते हैं या एनसीएलटी बुलाएगा, अपन पहले ही बात कर चुके थे। देन उसके बाद में 101 में हमारी बात बच्चे लोगों को नोटिस पर हो गई। 102 में हम लोगों ने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो हमारा था मेनली, ठीक है, तो आपको मैंने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पढ़ाते वक्त एक चीज ये बताई भी थी कि यार जब भी आप इस सेक्शन को पढ़ करके जाएंगे, इसका कंटेंट आप लोगों को जरूर वहां पे लिखना चाहिए। देखो ये वाला हमारा कल का पोर्शन था जो एग्जाम के हिसाब से इसलिए भी इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन भी कल मैंने आपको बताया था इसके ऊपर कि यार शेयर कैपिटल इंक्रीज है और मेंबर ने कंप्लेन किया है कि कंपनी ने डिटेल नहीं दी है, बिकॉज कंपनी ने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच नहीं किया है बराबर ऐसा। देन बच्चों 103 में हम लोगों ने कोरम की जबरदस्त वाली रिक्वायरमेंट पढ़ ली है ना, कि कैसे होगा क्या होगा। 104 में हमने मीटिंग के चेयरपर्सन के बारे में भी बात कर ली थी कि किस तरीके से मीटिंग का चेयरमैन अमंग द मेंबर्स ही सेलेक्ट होगा और उसको क्या एक वोट कास्टिंग का राइट मिलने वाला है। 105 हमारा एक बड़ा सेक्शन था बच्चे लोगों, आप लोग जानते हो प्रॉक्सी का हमारा सेक्शन था। ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में बात किया। 106 से हमारी बात स्टार्ट हो गई थी बेसिकली रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। पॉलिसी एरिया और आर्टिकल्स के अंदर है तो हम वोटिंग राइट से रोक सकते हैं, ये सारी बात भी हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, नाउ वोटिंग के मेथड्स में हम लोगों ने 107 शो ऑफ हैंड से वोट करना, 108 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर भी हमारी बात हो गई थी। और आई थिंक 109 कल अपन लोगों ने पोलिंग पे भी बात कर ली थी, क्या पोलिंग की डिमांड और कैसे होगा, और वो सारी बात भी हम लोगों ने कल के सेशन में कर ली थी। ठीक है, नाउ बचे हुए सेक्शंस पे आज बात करेंगे बच्चे लोगों। बहुत छोटा सा पोर्शन हमारा बचा हुआ है, फटाफट से इसके ऊपर बात करेंगे ताकि आप लोगों का तैयारी बहुत जबरदस्त लेवल का हो जाए। याद दे रखा है बच्चे लोगों, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट।
मींस इसकी खासियत ये रहेगी कि आप जनरल मीटिंग बुलाने की जगह पे पोस्टल बैलेट से ही वोट जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, पोस्टल बैलेट से आप वोट ले सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, पोस्टल बैलेट का मतलब वोटिंग बाय पोस्ट बराबर से और थ्रू एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से बच्चों ये वोट लिए जा सकते हैं। मतलब क्या हम ईमेल वीमेल को भी शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल इसके अंदर शामिल किया जा सकता है ना। अब इसके लिए करना क्या बच्चे लोगों, मीटिंग का जो नोटिस जाएगा उसके साथ में सेंड नोटिस इन ड्राफ्ट टू ऑल शेयर होल्डर रिक्वेस्टिंग देम टू कम्युनिकेट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ लेटर। मतलब जो भी हमारा प्रपोजल है वो हम मीटिंग के नोटिस के साथ में ड्राफ्ट लगा करके भेजेंगे बच्चे लोगों को। ड्राफ्ट का मतलब पैसे वाला ड्राफ्ट नहीं भाई, ड्राफ्ट का मतलब जो प्रपोजल ड्राफ्ट है वो भेजेंगे और मेंबर को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि ये लेटर जब हम आपको पोस्ट कर रहे हैं वहां से 30 दिन में आपका जो भी रिप्लाई है वो आप हमको भेजो। नोटिस कंपनी आइदर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजेगी, आजकल दोनों एक ही हो गए, या मेल आईडी से या कोरियर सर्विसेज से भेज सकती है। ठीक है, कंपनी इस चीज को लोकल न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश करेगी कि भाई हमने पोस्टल बैलेट के लिए नोटिस जो है वो सारे मेंबर्स को भेज दिया है। ठीक है ना, और कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी इसको पब्लिश करेगी, सिंपल है। ठीक है, तो इसमें हम जनरल मीटिंग की जगह पे ये चाह रहे हैं यार मेंबर पोस्टल बैलेट से वोट करें। एक खासियत बच्चों समझना है इसमें, सिर्फ इसके पीछे का इंटेंशन क्या है यार, देखो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अगर कहीं पर आ रही है किसी रूल में, जैसे लिस्टेड कंपनी और वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है, तो पोस्टल बैलेट नहीं दें बच्चों तो भी चलेगा। समझ रहे हैं, पर्पज ये होता है कि कोई ऐसा मैटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मेंबर उस पर वोट करें, तो आप वहां आकर के नहीं कर सकते हो तो घर से करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेंबर लोगों का वोट हमारे पास आ जाए, इसीलिए ये तरीका बच्चे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब कुछ कंडीशन में इन्होंने बोल दिया मैंडेटरी है भाई, पोस्टल बैलेट लेना ही पड़ेगा, जिसमें अगर आर्टिकल्स को अपने को ऑल्टर करना, ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना हो, आर्टिकल्स को ऑल्टर करना हो, शेयर्स का बायबैक करना हो, ठीक है, डीवीआर अगर इश्यू करने हो, रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर चेंज करना हो, खास करके वन स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, सेल ऑफ अंडरटेकिंग अगर कोई हो, कंपनी को यूनिट अपनी बेच रही है, डायरेक्टर का चूज करना हो, या वेरिएशन इन द राइट अटैच टू अ क्लास ऑफ शेयर होल्डर। अपन ने सेक्शन पढ़ा हुआ है ये बराबर से, वेरिएशन वाला जो अपना सेक्शन था 48 वाला, उसमें अपन ने इस चीज को पढ़ा हुआ है। ठीक है, गिविंग लोन और एक्सटेंडिंग गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ लिमिट जो 186 में दे रखी है, सी फाइनल के सेक्शन है। तो इन सब में पोस्टल बैलेट बच्चों कंपलसरी है। आप देखो बढ़िया चीज मैंने अभी जो आपको बोली थी, कंपनी मे प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मेंबर टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस अंडर 108 इंस्टेड ऑफ पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो जिन जगह पे लिस्टेड कंपनी है, 1000 वाला सिक्योरिटी होल्डर वाला है, वहां पोस्टल बैलेट, वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दे रहे हो, वो दे रहे हो, तो फिर पोस्टल बैलेट की आपको जरूरत नहीं। एक ही बात है भाई, हमारा पर्पज ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो वोट करें, इसलिए पोस्टल बैलेट का सिस्टम काम में लेते हैं। इसमें मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, घर से ही मेंबर जो है वो पोस्ट के थ्रू वोट कर सकता है, ये ध्यान रखेंगे। ओपीसी एंड अदर कंपनीज हैविंग अगर 200 मेंबर तक है तो आपको ये सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं बच्चों, एजीएम के जो 4 बिजनेस अपन ने पढ़े थे वो कभी भी पोस्टल बैलेट से नहीं होंगे। मतलब एजीएम को आप पोस्टल बैलेट से नहीं बुला सकते हो, बाकी आप ईजीएम वगैरह को पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं, बिना मेंबर्स को वहां पे बुलाए, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। अच्छा, इसका भी सिस्टम वही रहेगा बच्चे लोगों, पोस्टल बैलेट से हम जब वोट कर देंगे तो बकायदा स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा। ठीक है, ये स्क्रूटनाइजर कौन होगा, कोई भी रेपुटेटेड पर्सन हो गया, रिटायर्ड जज हो गया, आप सीएस सीएस सीए में आपको मैंने कहा था, एडवोकेट, ये कोई हो सकता है। अगेन सेम है, क्योंकि ये सारे वोट पोस्ट से ही आने हैं, तो टाइमिंग जो दिया गया है उसके अंदर रिप्लाई मेंबर्स लोगों के आ जाने चाहिए। ये स्क्रूटनाइजर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा और पूरे टाइम तक, जब तक ये रिजल्ट नहीं आ जाता है अपॉइंटमेंट के बाद में, वो बट ऑब्वियस है रजिस्टर्ड ऑफिस पे अवेलेबल रहेगा, क्योंकि रोज रिप्लाईज आएंगे, फेवर अनफेवर रिजेक्टेड सबकी पूरी एक लिस्ट बनाएगा, फिर रिपोर्ट बना करके डिक्लेयर करेगा बच्चे लोगों। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। अच्छा, वो ये भी डिक्लेयर करेगा कि भाई जो 30 डेज का हमने टाइम आपको दिया था उसके बाद में अगर कोई रिप्लाईज आ रहे हैं तो भाई उनको डिक्लाइन कर दिया जाएगा, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये सारा काम पोस्टल बैलेट में रहेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा बाकी सिस्टम के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें काम होने वाला है। ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। चलिए जी, अब उसके बाद में एक बहुत बढ़िया सेक्शन आ रहा है बच्चे लोगों को, देखने में बहुत छोटा सेक्शन है लेकिन बहुत अच्छा है, जिसका नाम है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन। ये क्या चीज है, कई बार क्या होता है बच्चे लोगों को, कंपनी का मीटिंग हो ही रहा है, सपोज करो एक कंपनी है जिसका ईजीएम हो रहा है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग हो ही रहा है, ईजीएम एजीएम कुछ भी हो सकता है, मैं फिलहाल ले रहा हूं ईजीएम हो ही रहा है। अब ईजीएम का नोटिस 21 दिन पहले आता ही है, या जो भी ईजीएम का डेट है, कई बार डिसाइडेड डेट हो सकती है, ईजीएम एजीएम, चलो मैं दोनों ले लेता हूं, कहीं पर भी ये तरीका काम में आ सकता है। अब मेंबर लोग ये चाह रहे हैं कि सर जो मीटिंग हो रही है उसमें कौन से कंटेंट डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिस्कस करना है, क्या बिजनेस होगा, ये तो बोर्ड डिसाइड करता है।
लेकिन हम चाह रहे हैं हमारी तरफ से भी एक आध कोई प्रपोजल, कोई रेजोल्यूशन जो है, एक दो जो भी वो रखे जाए मीटिंग में। लेकिन उसके लिए बच्चे लोगों एक तरीका है, इन मेंबर्स लोग को बताना पड़ेगा उसको कंपनी को पहले, है ना। यानी इसका सीन क्या चलता है कि भाई ये जाएगा मेंबर से कंपनी को और कंपनी से फिर आगे जाएगा ऑल मेंबर्स को, ऐसा। तो ये मेंबर कितने होने चाहिए बच्चे लोगों, वही जिनको ईजीएम बुलाने की ताकत है। 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इनके पास में है, या 10% ऑफ द वोटिंग पावर इनके पास में, कुछ भी। शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो 10% ऑफ कैपिटल, अदर देन शेयर कैपिटल है तो 10% ऑफ वोटिंग राइट्स इनके पास में होना चाहिए। तो ये लोग अपना प्रपोजल कंपनी को सेंड करेंगे और कंपनी क्या करेगी, सारे मेंबर्स को भेजेगी। उसके बगैर कोई प्रपोजल मीटिंग में अपन डायरेक्टली रख नहीं सकते, तरीका है। तो इसीलिए नाम ही इसका क्या दिया है बच्चों, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन, कि मेंबर का जो प्रपोजल है, रेजोल्यूशन है, उसको हम सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करेंगे। तो सर्कुलेट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एनी बिजनेस टू बी डेल्ट विद एनी जनरल मीटिंग ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर। अब ये मेंबर के पास आइदर 10% का पेड अप कैपिटल है, 10% का वोटिंग पावर है, ये कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे। कॉपी ऑफ रिक्वेस्ट डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अगर रिक्वेस्ट में कोई रेजोल्यूशन पास करवाने का प्रपोजल है आपका, तो नॉट लेस देन 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग। मीटिंग से कम 6 वीक पहले आपको ये कंपनी को डिपॉजिट करना है, और एनी अदर मीटिंग में नॉट लेस देन 2 वीक्स बिफोर द मीटिंग। 2 वीक से कम नहीं होना चाहिए, वहां 6 वीक से कम नहीं होना चाहिए, यहां पे 2 वीक से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर दे वांट टू प्रपोज फॉर सम रेजोल्यूशन, है ना, अगर वो कोई प्रपोज कर रहे हैं, वहां पे दे आर प्रपोजिंग फॉर सम रेजोल्यूशन, तो आपको कम से कम मीटिंग से 6 सप्ताह पहले, 42 डेज करीब हो गए, उससे पहले आपको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा। अब हमने कहा से लेकिन 42 दिन पहले हमको पता कैसे चलेगा कि कंपनी की मीटिंग होने वाली है। बच्चों लोगों को एजीएम में तो आपको पता है एक टेंटेटिव डेट अपने को पता होती है, और ईजीएम में भी कई बार अपने को आइडिया लग गया है कि या मीटिंग का नोटिस मान लो 25 दिन पहले आना चाहिए, लेकिन 45, 46, 60 दिन पहले आ गया, तो आप ये प्रपोजल कंपनी को भेज सकते हो, ठीक है। और सिर्फ कोई प्रपोजल वगैरह रखना है, सिंपल डिस्कशन है, तो मीटिंग से कम 2 वीक पहले आप ये बताने वाले हो कंपनी को, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। A sum reasonably sufficient to meet the company's expenses is also deposited with the company. अब इसके लिए कंपनी का जो भी एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि कंपनी रेजोल्यूशन प्रिंट करा के सर्कुलेट करेगी, खर्चा होगा, वो भी आपने डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो मेंबर लोगों ने कंपनी को बताया, कंपनी सबको सर्कुलेट कर देगी। अगर रेजोल्यूशन पास करना है तो 6 वीक पहले बताना है, एनी अदर मैटर है तो 2 वीक पहले कंपनी बताएगी। अब आप कंपनी को बताओगे, फिर कंपनी सारे मेंबर्स को बताएगी। अच्छा, इसके लिए पैसा जो है वो बट ऑब्वियस डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर इसमें कंपनी या रेटेड पर्सन को लग रहा है कि यार इन लोगों ने कोई डिफेमेटरी मैटर डाल दिया है, तो दे कैन अप्लाई टू आरडी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे, और देन आरडी मैटर को सुनने के बाद में डिसाइड कर सकता है नॉट टू सर्कुलेट द स्टेटमेंट। अगर डेफेमेटरी है या कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में बचे लोगों, तो उसको सर्कुलेट करने से मना भी कर सकता है। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर। तो ये हमारा सेक्शन नंबर हो गया 111। अच्छा, आपको बढ़िया चीज बताऊं, 112, 113, 112, 113 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। सर ये कब किया अपन ने? अरे भाई किया ना अपन ने, बोलो। जब हम लोग बात कर रहे थे प्रॉक्सी वाले की, तो जो गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव या प्रेसिडेंट की रिप्रेजेंटेटिव है, उनको प्रॉक्सी नहीं मानना है, कोरम में काउंट करना है। याद है आप लोगों को कोरम के प्रोविजन 103 में, ठीक है। उसके बाद जब अपन ने ये पढ़ा कि अगर कोई कंपनी किसी कंपनी की मेंबर है, बॉडी कॉर्पोरेट, और उसकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसको भी कोरम में काउंट करना है। वही हमारे 2 सेक्शन थे, 112 और 113, अपने को ध्यान में रखना था, ठीक है। चलिए जी, नाउ बच्चे लोगों 114 पे अपन लोग पहुंच गए। 114 क्या कहता है भाई? रेजोल्यूशन, सेक्शन नंबर 114। तो बहुत सीधा कंसेप्ट हो गया। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मोर देन 50% वोट्स इन फेवर। बच्चे लोगों को सुनना, रेजोल्यूशन पास करने का बोला है अपने को। अपन जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यार अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है तो 50% वोट से ज्यादा वोट मेजोरिटी सिंपल होनी चाहिए। एसआर पास करना है तो 75% और मोर वोट्स फेवर के अंदर होने चाहिए, अपने को पता है। यानी एक तरह से 3:1 का रेशियो हो गया। 2 या 2 से ज्यादा रेजोल्यूशन आप साथ में पास कर सकते हैं, अनलेस एनी मेंबर रिक्वेस्ट टू पुट द वोट सेपरेटली और अनलेस अ पोल इज डिमांडेड। भाई एक मीटिंग में 2 या 3 प्रपोजल रखने हैं, और नॉर्मली जैसे छोटी कंपनीज वगैरह, और अपने को पता ही है कि सब लोग यस में जवाब देने वाले हैं या नो में देने वाले हैं।
तो एक साथ ही सारे प्रपोजल आप रख सकते हो एक ही बार में कि भाई एज अ चेयरमैन आई एम प्रपोजिंग प्रपोजल नंबर 1, 2 एंड 3 टुगेदर, ऐसा। लेकिन अगर कोई मेंबर डिमांड कर ले कि नहीं सर वोट तो मैं दो के तो फेवर में देना चाह रहा हूँ, एक के अगेंस्ट में देना चाह रहा हूं, तो आप इसके लिए अलग वोटिंग कराओ, तो करवा देंगे, है ना। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है, कभी भी दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स जो हैं वो सिंगल रेजोल्यूशन से अपॉइंट नहीं होंगे बच्चों। सपोज करें हमारी कंपनी में दो डायरेक्टर के नेम का प्रपोजल आ रहा है, ए और बी, और दोनों सेलेक्टेड ही है, ये सबको पता है। तो एज अ चेयरमैन मैं बोल दूं भाई आई एम प्रपोजिंग नेम ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी फॉर द डायरेक्टरशिप फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो ये ऐसा परमिसिबल नहीं रहेगा, मुझे अलग अलग बोलना पड़ेगा भाई आई एम प्रपोजिंग नेम ऑफ मिस्टर ए, फिर इसका पास होने के बाद फिर आई एम प्रपोजिंग नेम ऑफ मिस्टर बी, ऐसा मुझे लेना पड़ेगा। तो ये रेजोल्यूशन वाले पॉइंट में बच्चे लोगों आप लोग ध्यान में रखने वाले, और बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से, तो इसको आपको पढ़ करके समझ करके जाना चाहिए ना। क्वेश्चन भी बहुत प्यारा बनता है, आप लोग जानते हो। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, एग्जाम में अगर कभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ फेवर और अगेंस्ट से मतलब होना चाहिए, बाकी किसी से नहीं। जैसे किसी कंपनी में टोटल मेंबर बच्चे लोगों 100 है, ठीक है, अब मीटिंग में जो प्रेजेंट है वो 40 है, उसमें से फेवर में वोट करने वाले बच्चे लोगों सपोज करो 20 है और अनफेवर वाले 5 है, ठीक है ना। उसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई मीटिंग में जिनके वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए बच्चे लोगों, वो थे 5 जने, ठीक है, और कुछ लोग जो थे एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग थे, जिन्होंने वोटिंग में पार्टी नहीं लिया, वो 10 जने, है ना, टोटल 40 का नंबर हो गया। तो अब अपने को करना गया है, सिर्फ फेवर और अनफेवर को कंपैरिजन किया जाएगा बच्चे लोगों, ठीक है। तो दो तरीके हैं करने के, या तो फेवर अनफेवर को ऐड करो, 25 का 75% कर लो, 19 समथिंग आएगा राउंड ऑफ करके। तो अगर 19 या उससे ज्यादा वोट पड़े तो प्रपोजल पास है, और 20 वोट पड़े तो भी प्रपोजल पास वैसे ही हो गया, अपने को ध्यान रखना है। दूसरा तरीका भी आप लोग जानते हो, जब हम 75% वोट इन फेवर कह रहे हैं तो इसका मतलब है अगेंस्ट में 25 होता है, 3:1 का रेशियो होना चाहिए। तो अगेंस्ट में वोट बच्चों 5 है, 5 का अगर 3 टाइम्स करते हो तो 15 आपका आता है। अगर फेवर में वोट 15 या उससे ज्यादा पड़े हो तो भी प्रपोजल आपका पास होगा, ठीक है। अच्छा ये कंफ्यूज मत होना सर इसमें तो आंसर 19 आया, इसमें 15 आया, ऐसे कैसे होगा, वो आप जो भी क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से दोनों से आपका आंसर जो है बिल्कुल परफेक्टली सेट होगा बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बराबर सिंपल हो गया। तो ये अपना सेक्शन 114 जो है वो इस तरीके से होगा। चलिए एक और तगड़े सेक्शन की तरफ आपको लेकर के आता हूं, जो है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ठीक है। अब ये बहुत कुछ सर्कुलेशन वाले पॉइंट से मैच करता है। सर कैसे मैच करेगा, उससे आओ समझाता हूं आपको। इसमें भी नाम वही है, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, लेकिन ये स्पेसिफिक चीजों के लिए आपको बता रहा हूं मैं। कई बार क्या होता है बच्चों को, जैसे ऑडिट के चैप्टर में भी आपने पढ़ा, अगर मेंबर्स लोग ये चाहते हैं कि रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। आप लोग जानते हो बच्चों ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ फर्स्ट एजीएम में, और नॉर्मली वो काम करेगा 5 साल तक, आप लोग जानते हो, और 5 साल बाद उसी का रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। अगर कंपनी 139(2) में नहीं है तो अपन 5 साल बाद फिर से कर सकते हैं, या फॉर्म है तो उसमें भी 5 साल के बाद फिर 5 साल के लिए कर सकते हैं। तो कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को फिर से रीअपॉइंट कर रही है, लेकिन मेंबर्स लोगों का कुछ का प्रपोजल है कि यार रिटायरिंग ऑडिटर नॉट टू बी रीअपॉइंटेड, ऐसा प्रपोजल हम मीटिंग में लाना चाह रहे हैं। अच्छा हटाने के लिए तो ऐसा चाहिएगा, लेकिन प्रपोजल लाने के लिए आपको क्या करना है वो चीज अपन पढ़ रहे हैं बच्चों। सेकंड नंबर, या वो ऐसा चाहते हैं रेजोल्यूशन परमिटिंग टू रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर एंड अपॉइंट अनदर डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ हिम। जो अभी करंट डायरेक्टर है उसको टेन्योर से पहले हटाना है, ऐसा कोई प्रपोजल है, और उसकी जगह पर नए को लेकर के आना है, ऐसा कोई प्रपोजल है, तो उनको अपना ये प्रपोजल पहले कंपनी को देना पड़ेगा, फिर कंपनी आगे इसको सर्कुलेट करेगी, सेम वैसे ही जैसा अपन ने सेक्शन 111 के अंदर किया था। तो नोटिस गिवन बाय एनी मेंबर और मेंबर्स टू द कंपनी होल्डिंग आउट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन ₹5 लाख। वो तो समझिएगा। तो करना क्या है भाई कि ये जो मेंबर हैं जिनका ऐसा प्रपोजल है, उनके पास में कितना परसेंट वोट बचे लोगों, मिनिमम 1% का टोटल वोटिंग पावर, या पेड अप कैपिटल कम से कम 5 लाख रुपए की हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चलेगी। आइदर 1% का वोटिंग पावर हो या मिनिमम 5 लाख की कैपिटल हो, तो ये लोग क्या करेंगे, नोटिस भेज सकते हैं, ऐसा प्रपोजल ला सकते हैं। नोटिस शैल बी गिवन नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर द मीटिंग। तो मीटिंग से कम 14 दिन पहले आपको अपना प्रपोजल कंपनी को दे देना है, ठीक है। किन दो चीजों के लिए होगा मैंने आपको बता ही दिया। इनके अलावा और किसी चीज में स्पेशल नोटिस का प्रोविजन बनाना चाह रहे हो तो आर्टिकल्स के अंदर लिख सकते हो, ये अपन लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। कंपनी क्या करेगी भाई, ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस शुड गिव इट टू मेंबर नोटिस टू द रेजोल्यूशन।
जैसे कंपनी को मिलेगा 14 डेज पहले एटलीस्ट मिलेगा, तो कंपनी मेंबर्स को बताएगी लगभग 7 दिन पहले। वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, अगर कंपनी सबको नोटिस नहीं दे सकती है तो कंपनी में आइदर एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर या जो भी आर्टिकल्स का मोड परमिट हो उसमें अपन ये उस तरीके से दे देंगे। लेकिन मीटिंग से कम 7 दिन पहले ये मेंबर को पता लग जाना चाहिए, मेंबर तक प्रपोजल पहुंच जाना चाहिए बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। वेबसाइट के ऊपर भी डाल देंगे। तो ये तरीका है अगर आप कोई ऐसा प्रपोजल लाना चाह रहे हैं जिसमें ऑडिटर को रिपोर्ट नहीं करना है, डायरेक्टर को टेन्योर से पहले हटाना है, तो फिर अपने को सेक्शन नंबर 115 लगेगा। तो कई बार आता है सर 111 और 115 में फर्क है, यही फर्क है। 115 में भी अच्छा सिमिलरिटी क्या है बच्चे लोगों 115 और इसकी समझना। जैसे अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 111 वर्सेस सेक्शन नंबर 115, ठीक है। सिमिलरिटी दोनों में यही है कि यहां मेंबर से कंपनी से ऑल मेंबर्स को जा रहा है, ठीक है। सिमिलरिटी में यहां पे भी सेम है बच्चों, मेंबर से कंपनी से ऑल मेंबर्स को जा रहा है, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप लोग जानते हो इसमें अपने को 10% चाहिए था, आइदर वोटिंग राइट का हो या कैपिटल का हो। यहां पे अपने को 1% चाहिए या फिर अपने को चाहिए मिनिमम 5 लाख का कैपिटल। रिक्वायरमेंट चेंज है, ठीक है। 115 जो जा रहा है बच्चे लोगों, ये स्पेसिफिक 2 चीजों के लिए था। ऑडिटर को हटाना है, ये मतलब रीअपॉइंट नहीं करना है, डायरेक्टर को हटाना है, ठीक है। ये वाला एनी मैटर, इन 2 के अलावा बाकी कोई भी मैटर बच गया, क्योंकि 2 के लिए तो फिक्स हो गया बच्चे लोगों, तो और कोई भी मैटर है तो उसके लिए ये वाला तरीका जो है वो काम में लेना है, बस इतना फर्क है, ठीक है ना। ये अपन ध्यान में रखने वाले हैं। ये आपको देना है मीटिंग से अगर प्रपोजल पास करवाना हो तो करीबन कितने वीक लिए थे अपन ने बच्चों, 6 वीक्स पहले, है ना। 6 वीक पहले देना है, 42 दिन हो गए थे, और बाकी किसी मैटर में 2 वीक पहले देना है अपने को। जबकि ये अपने को 14 डेज पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा कंपनी के पास में। तो लगभग मैटर अपना सेम ही है, ये अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन ये इनमें डिफरेंसेस है, ये 2 मैटर्स के लिए, बाकी किसी के लिए आप चाह रहे हो तो ये लाओ ना, आप कौन मना कर रहा है आपको। ये इनमें डिफरेंसेस है बच्चों जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है। बराबर क्लियर हो गया। चलिए जी, तो छोटा सा हमारा पॉइंट था बच्चों 115 यहाँ पे खत्म हुआ। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। 116 क्या कहता है भाई, 116 कहता है बच्चे लोगों, रेजोल्यूशन पास एट द एडजॉर्न मीटिंग शेल बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन पास्ड ऑन द डेट ऑफ एडजॉर्न मीटिंग डेट एंड नॉट ऑन द ओरिजिनल मीटिंग डेट। क्या होता है बच्चों, सपोज करो कि हमने 19 अगस्त को एक मीटिंग बुलाया, कोरम नहीं हुआ, मीटिंग एडजॉर्न हो गया। नेक्स्ट वीक हम लोग वापस इस मीटिंग को कर रहे हैं बच्चे लोगों बराबर से, और मान लो वापस मीटिंग हमने बुला ली 26 अगस्त को फॉर एग्जांपल, और उस दिन मीटिंग हो गई, प्रपोजल पास हो गया। तो ये प्रपोजल पास 19 अगस्त से माना जाए 26 अगस्त से, क्योंकि बेसिकली 26 अगस्त वाली मीटिंग भी यही है, इट इज अ कंटिन्यूएंस ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। तो ये कह रहे हैं रेजोल्यूशन पास एट द एडजॉर्न मीटिंग शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन पास्ड ऑन द डेट ऑफ एडजॉर्न मीटिंग, नॉट ओरिजिनल डेट पे नहीं माना जाएगा, 26 को ही माना जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से क्लियर हुआ बच्चे लोगों। तो ये अपना बढ़िया कंसेप्ट यहां आकर के 116 का भी खत्म हुआ। नाउ एक बड़ा सेक्शन अपने पास में आता है 117 का, रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल विद आरओसी। जैसा आपको मैंने कहा यार, ये वाला जो सेशन चल रहा है बच्चों, ये हमारा सुपरफास्ट रिवीजन है बराबर। अब आप अगर बहुत डिटेल में इसको देखना चाह रहे हैं, वैसे अब डिटेलिंग के टाइम हमारे पास बहुत कम है सितंबर वालों के लिए, फिर भी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो लॉजिकल रिवीजन सीरीज मैंने ले रखी है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगी, वहां जाकर के बहुत डिटेल में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए जी, नाउ बच्चे लोगों, कौन से वो रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट है जो आरओसी के पास में फाइल करने पड़ेंगे भाई। तो हमने कहा बहुत सिंपल सा, यहां पे अगर कंपनी कोई भी एसआर पास करती है तो आरओसी को बताएगी, ठीक है। रेजोल्यूशन विच हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ऐसा कोई प्रपोजल पास किया जिसमें 100% कंसेंट से पास हो गया हो, ठीक है। या कोई भी रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड और एग्रीमेंट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल ऑफ द अपॉइंटमेंट और वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी। बच्चों समझना, अगर कोई भी बोर्ड एग्रीमेंट, आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, कोई भी एग्रीमेंट किया, तो या तो रेजोल्यूशन का कॉपी जाएगा या एग्रीमेंट का कॉपी, जो भी कुछ हुआ दोनों में से। किस चीज के लिए बच्चों, मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया है, रीअपॉइंटमेंट किया है, रिन्यूअल ऑफ द अपॉइंटमेंट हुआ है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में वेरिएशन हुआ है, तो वो प्रपोजल का कॉपी भी, मतलब रेजोल्यूशन का या एग्रीमेंट का कॉपी भी आरओसी को सबमिट होगा। फिर रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट विच हैव बीन एग्रीड टू बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर, कोई क्लास मीटिंग्स बुलाई है जैसे वेरिएशन राइट्स में अपन बुलाते हैं, उसमें कोई प्रपोजल पास किया तो उसकी कॉपी भी जाएगी। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग ए कॉपी टू बी, अगर कंपनी वॉलंटरी वाउंड अप करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर रही है तो उसका कॉपी भी आरओसी के पास में जाएगा बच्चों।
और कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास किया 179(3) में जो पावर्स ऑफ द बोर्ड की बात करता है, बोर्ड के पावर्स क्या है, तो उससे रिलेटेड प्रपोजल भी जो भी कंपनी पास करेगी वो आरओसी को सबमिट करने वाली है। सो टाइमिंग क्या होगा इसका, 30 डेज ऑफ द पासिंग रेजोल्यूशन और मेकिंग एग्रीमेंट। बराबर भाई, रेजोल्यूशन पास किया, एग्रीमेंट बनाया, उसके 30 दिन में उसका कॉपी आरओसी को सबमिट होना चाहिए। ठीक है, आईएफएससी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के लिए 60 डेज हो जाएगा 30 दिन की जगह पे। चलो कॉमन सी बात हो गई, अपन ध्यान में रखने वाले। तो ये हमारा एक छोटा सा सेक्शन है बच्चों 117 वाला। जो भी रेजोल्यूशन कंपनी पास करे या जो भी एग्रीमेंट में एंटर करे, तो आइदर रेजोल्यूशन की कॉपी जो भी है बराबर से, या एग्रीमेंट की जो भी कॉपी आपकी है, वो क्या करना पड़ेगा, आपको आरओसी को भेजनी पड़ेगी 30 डेज के अंदर, पासिंग या मेकिंग एग्रीमेंट से। ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, बढ़िया सा हमारा पॉइंट है। तो यहां आकर के हमारा सेक्शन नंबर बच्चों 117 भी हो जाएगा खत्म। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं भाई, जो हमारा है मीटिंग्स का। सर मीटिंग्स वाला सेक्शन क्या कहता है, देखिए समझिएगा मुझसे, बढ़िया पॉइंट है। मिनट्स वाला सेक्शन पढ़ेंगे अपन। सेक्शन कहता है एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग ऑफ एवरी मीटिंग। बच्चों मिनट्स का मतलब ये हुआ कि यार मीटिंग के बाद आप मीटिंग का समरी किधर पे नोट करके रख रहे हो, उसको अपन बच्चों मिनट्स बोलते हैं। तो एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग ऑफ एवरी मीटिंग। जो भी मीटिंग आप कर रहे हो, चाहे एजीएम हो, चाहे ईजीएम हो, चाहे बोर्ड मीटिंग हो भाई, चाहे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की, डिवेंचर होल्डर की मीटिंग है, उसके रिकॉर्ड्स तैयार करने पड़ेंगे। रिकॉर्ड विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एवरी सच मीटिंग। अब मेन मीटिंग हुई, उसके बाद एडजॉर्न हो गई है, तो एडजॉर्न के 30 दिन में, कंक्लूजन ऑफ मीटिंग से 30 डेज। तो पहला एमसीक्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है यार, 30 दिन फ्रॉम द कंक्लूजन अपने को मिनट्स बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, मिनट्स के हर पेज पर होने वाला है साइन, इनिशियल और साइन होगा। नॉर्मली ये इनिशियल या साइन कंपनी सेक्रेटरी करने वाला है। ठीक है बच्चे लोगों, तो समझना, एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। टाइमिंग के अलावा ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो 30 दिन हो ही गया, दूसरा इस पे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा या फिर नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा। समझना बच्चों, 2 तरीके हैं। अगर यही कोई जनरल मीटिंग हो रही है तो या तो सेम मीटिंग का चेयरमैन साइन करे इन द इवेंट और डेथ और इंसिनिटी, और किसी तरह का इनएबिलिटी, और भी किसी तरह का इनएबिलिटी है बाय डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। तो बच्चों समझो, हो कह रहा है कि ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने कोई भी जनरल मीटिंग बुलाई थी, एजीएम या एजीएम, तो साइन कौन करेगा भाई। तो हमने कहा कि ऐसे में जो भी चेयर पर्सन ऑफ मीटिंग था बच्चे लोगों, वो साइन कर देगा। अगर इनएबिलिटी है तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन इस पे बनता है कि यार एक मीटिंग हम लोगों ने बुलाई, ठीक है, मान लीजिए 25 अगस्त को एक मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग डिसाइड हो गई। 27 अगस्त को ही साइन मिनट्स पे करते हैं, उससे पहले पहले कि 30 डेज में आपको मिनट्स बनाने हैं। लेकिन 2 दिन बाद ही मीटिंग का जो चेयरमैन है वो ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ हिज फादर और मदर और रिलेटिव इंडिया के बाहर चला गया, तो इसीलिए मैंने कहा डेथ या इनकैपेसिटी नहीं, इनएबिलिटी भी होगा तो इसी में आएगा। तो हमने कहा साइन कौन करेगा, तो सर अगली मीटिंग का चेयरमैन साइन कर दे। बेटा अगली मीटिंग तो पता नहीं कब होगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स की मीटिंग है और एजीएम हुई तब तो अगले साल होगी। तो ऐसे में यहां साइन कौन करेगा बच्चे लोगों, ऑथोराइज्ड डायरेक्टर, जिसको बोर्ड ऑथोराइज करेगा। ठीक है, तो जनरल मीटिंग में तो ऐसे ही होता है। अच्छा, अगर बोर्ड मीटिंग के प्रोविजन की बात करूं तब तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, उस मीटिंग का चेयरमैन जो था, और अगर उसका इनएबिलिटी है तो नेक्स्ट मीटिंग चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो अगली मीटिंग है उसका चेयरपर्सन या चेयरमैन साइन कर देगा बच्चे लोगों। ये अपने को सिंपली यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, तो उसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है बराबर से। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन बनता है, जो भी मैंने आपको बताया इस तरह का, तो आपको और अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। मिनट्स बुक में हम जो भी मीटिंग में प्रोसीडिंग हुआ उसका फेयर एंड करेक्ट समरी रखेंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है बच्चे लोगों, ये वाला। अच्छा, नॉर्मली मिनट्स का सीन ये रहता है कि यार ये मिनट्स बनाने का काम बच्चे लोगों को बेसिकली सीएस का होता है, कंपनी सेक्रेटरी भाई साहब का काम है। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, मीटिंग में अवेलेबल रहेगा, वो सारी समराइज चीजों को नोट करेगा और उसके बाद मिनट्स बुक को तैयार कर देगा, अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, ऐसी मिनट बुक पे किसी तरह का कोई भी काट छाट, पेस्टिंग करना, स्टेपल करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर कोई एक मीटिंग में बच्चों कोई हमने मान लीजिए गलती कर दी, मीटिंग के मिनट्स बनाने में गलती कर दी है, तो अगली मीटिंग में बकायदा उसके रेक्टिफिकेशन का प्रपोजल पास हुआ कि मेंबर्स को मिनट्स की कॉपी पढ़ के सुनाई जाती है और फिर उसमें चेंज हो। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही कुछ व्हाइटनर लगा दिया, फाड़ दिया पेज को या कुछ कर दिया, वो नहीं चलेगा। बाकायदा प्रपोजल पास करके उसमें चेंज होंगे, क्योंकि ये जो बच्चों मिनट्स मेंटेन हो रहे हैं,
ये कोर्ट में एज अ प्रूफ काम करते हैं, एज एन एविडेंस काम करेंगे। अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी चार्ज लगता है, बीओडीज के अगेंस्ट में लगता है कि आपने प्रोसीडिंग पूरी नहीं की थी, ये एज एन एविडेंस काम करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक तगड़ा क्वेश्चन आता है, चेयरमैन नीड नॉट इंक्लूड एनी मैटर इन द मिनट्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट। अब बच्चों एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि यार कोई एक मीटिंग हुई, अब मिनट्स में से चेयरमैन ने एक ऐसा मैटर था जो कंपनी के डिफेमेटरी था या किसी पर्सन के लिए डिफेमेटरी था, तो चेयरमैन ने ऑर्डर दिया इसको हटा दो। एक मेंबर ने चैलेंज कर दिया कि सर आप हटा ही नहीं सकते हो, मिनट्स की चीज को आप कैसे हटाओगे। तो अब क्या लिखा हुआ है बच्चों सेक्शन में, द चेयरमैन नीड नॉट इंक्लूड एनी मैटर इन द मिनट्स ही इज द ओपिनियन दैट। डायरेक्टली चेयरमैन का ओपिनियन, इट इज डेफेमेटरी टू एनी पर्सन, किसी पर्सन के फेम को नुकसान पहुंचाने वाला, जिसको अपन सिंपली माना नहीं बोलते हैं, या फिर इरिलेवेंट है, या फिर इमटेरियल है, और डिट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है भाई, डिफेमेटरी है, इरिलेवेंट मैटर है, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कुछ भी आपने ऐसा कुछ वहां पे मीटिंग के अंदर डिस्कशंस हुए बच्चों, तो वो मिनट्स बुक में हटाने का ऑर्डर चेयरमैन कर सकता है। मतलब चेयरमैन के डिस्क्रिटरी पावर के ऊपर है, चाहे तो इंक्लूड करे चाहे तो हटाए बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। मिनट्स बुक कहां मेंटेन होगी, एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी होने वाली है। ठीक है, और मिनट्स इस बात का एविडेंस होता है, जो भी प्रोसीडिंग आपने की उसका एविडेंस की तरह से बच्चों ये काम करेगा, इसीलिए मिनट्स बुक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर एक बढ़िया पॉइंट और आता है कि यार क्या मिनट्स बुक का हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्या बच्चे लोगों को देखना कौन कर सकता है, मेंबर हैज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग। कौन करेगा बच्चों, मेंबर करेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि यार एक मेंबर है जो इंस्पेक्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, तो हमने कहा बिल्कुल उसको कंपनी को रिक्वेस्ट भेजना है, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर में कर सकता है, जो 9 से 6 के बीच का टाइम होता है। हर कंपनी जो भी वर्किंग डेज पे कम से कम 2 घंटे तो अवेलेबल करवा ही रही है ना। ये इंस्पेक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगा, एट फोर्ट के अंदर होगा बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर कॉपी आपको चाहिए मिनट्स की तो 7 डेज ऑफ रिक्वेस्ट मिल जाएगी, उसके लिए जो मिनिमम चार्जेस आर्टिकल्स में फिक्स होते हैं वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब हो ये रहा है कि इंस्पेक्ट के लिए तो कोई फीस है ही नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ऐसा आया कि भाई एज मेंबर एक पर्सन मिनट्स बुक को चेक करना चाह रहा है, तो हमने कहा हाँ भाई बिल्कुल परमिसिबल है, आप मिनट्स बुक को चेक कर सकते हो, दिक्कत ही नहीं है। फिर वो आया कि वो चूंकि वहां नहीं रहता है, बाहर रहता है, तो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है इंस्पेक्ट करने के लिए। तो हमने कहा भी सेक्शन 119 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दे के रखा हुआ है, इसीलिए आपको ये वाला राइट तो नहीं मिलने वाला है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी, एनसीएलटी हैज पावर टू ऑर्डर फॉर इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स बुक और प्रोवाइड कॉपी। इस 7 दिन में अगर कंपनी नहीं करके दे रही है तो वो ट्रिब्यूनल को कंप्लेन कर सकता है, देन ट्रिब्यूनल इमीडिएट इंस्पेक्शन का या कॉपी लेने का ऑर्डर इशू कर देगी। या आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है, बहुत क्लियर हो गया। चलिए जी, 120, 121, 122 बच्चों, 3 आखिरी सेक्शन इस चैप्टर से कनेक्टेड आ जाएंगे, और उसके साथ ही आपका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो बड़ा चैप्टर है वो यहां आकर के कंप्लीट हो जाएगा। तो समझिएगा, हमने कहा मेंटेन बाय एवरी लिस्टेड कंपनी और कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर। सर क्या मतलब हुआ बच्चों, यहां अपन बात कर रहे हैं मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करें? तो हमने कहा एक तो हर लिस्टेड कंपनी या ऐसी कंपनी, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भी अपन ने पढ़ा था, कम से कम 1000 सिक्योरिटी होल्डर अगर उसके पास में हो तो रिकॉर्डेड्स आर मेंटेन इन द सेम फॉर्मेट इन अकॉर्डेंस। तो आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ है तो इलेक्ट्रॉनिकली आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जैसे फिजिकली मेंटेन होते हैं। ठीक है, अच्छा, इंफॉर्मेशन शुड बी एडिक्वेटली रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने को देनी है इसमें। मस्ट बी कैपेबल, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अगर ये सारी चीजें मेंटेन कर रहे हो तो रीडेबल होनी चाहिए, रीट्राइव कर सके, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, प्रिंट निकलवा सके, डेट और साइन डिजिटली होगा बच्चों। वंस डेट और साइन डिजिटली हो गया तो उसके बाद में फिर एडिटेड या ऑल्टर नहीं होना चाहिए, उसमें ध्यान रखना है। हाँ, अपडेट जब भी करते हो तो बकायदा अपडेट की डेट उसके ऊपर आएगी, है ना। अपडेट होगा तो हो गया, जैसे आपने 25-26 का मान लीजिए बैलेंस शीट डाल दिया या मिनट्स डाल दिए, तो उसको फिर आप ऑल्टर नहीं करोगे, समझ रहे हैं। एक बार डिजिटल साइन आ गए तो वो डेट आ गई तो हाँ अपडेशन चलेगा, अगला साल आएगा तो अगले साल के स्टेटमेंट्स फाइल होंगे। आप जब कभी विकिपीडिया में भी जाओगे तो वहां पे भी इंफॉर्मेशन में जब कोई अपडेशन होता है ना तो बकायदा उसकी डेट आती है, तो इस डेट पे हमने विकिपीडिया अपडेट किया है, तो सेम वही कंसेप्ट अपने को यहाँ पे भी बच्चे लोगों को काम में लेना चाहिए। ठीक है ना, चलिए जी, रिपोर्ट ऑन एजीएम, बढ़िया सेक्शन है बच्चे लोगों। एजीएम में रिपोर्टिंग की बात करता है भाई साहब, यानी कि ये सेक्शन जो है ये बच्चों मिनट्स नहीं है, ध्यान से सुनिएगा बराबर, नहीं ये एनुअल रिटर्न है,
ये सिर्फ एजीएम पर कंपनी हर साल एक रिपोर्ट बना करके आरओसी को फाइल करेगी। तो इसको एनुअल रिटर्न भी मत समझना, इसको मिनट्स भी मत समझना। ये किसके लिए है? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन एजीएम। सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए रूल है। रिपोर्ट दैट द मीटिंग वाज कन्वेंड, हेल्ड एंड कंडक्टेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। रिपोर्ट में हम ये बता रहे हैं भी जो भी मीटिंग ये कन्वे हुई, कन्वेंट किया, मीटिंग को बुलाया, हेल्ड किया और कंडक्ट किया, वो एक्ट और रूल्स के हिसाब से हुआ है। फाइल विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। एजीएम होने के बच्चों मिनट्स भी अपन 30 दिन में बनाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन में मत आना, है ना। देखो लिखा है शैल बी प्रिपेयर इन एडिशन टू द मिनट्स ऑफ एजीएम। अच्छा, मिनट्स तो हर तरह की मीटिंग के बनते हैं, एजीएम हो बोर्ड मीटिंग हो, लेकिन ये नाम ही क्या है? रिपोर्ट ऑन एजीएम। सिर्फ एजीएम से कनेक्टेड है और किसी से नहीं। तो 30 दिन ऑफ द कंक्लूजन, 30 डेज ऑफ द एजीएम आपको ये बना लेना है। कंपनी इसको बनाएगी और आरओसी को फाइल करेगी, है ना। शेल बी साइन एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। बच्चों समझना, इसमें चेयरमैन साइन करेगा इन केस ऑफ इनएबिलिटी टू साइन। ये जो रिपोर्ट बनेगी बच्चों, इस पर मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा। अगर चेयरमैन इस रिपोर्ट पे साइन नहीं कर पा रहा है तो बाय एनी 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उसमें भी अगर एमडी का अपॉइंटमेंट हो चुका है तो 2 में से एक एमडी का होना जरूरी है। तो सपोज करिए आपको इंफॉर्मेशन दे दिया भैया कंपनी एक्स लिमिटेड है और लिस्टेड कंपनी है, तो इनको रिपोर्ट ऑन एजीएम बनाना पड़ेगा। अब 3 लोग वहां पे हैं, ए बी और सी, उसमें से ये एमडी है और बाकी दोनों जो हैं वो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। 30 दिन में आपको बकायदा रजिस्ट्रार को फाइल करना है, तो रिपोर्ट बनेगी, उस पर साइन कौन करे? तो हमने कहा सर ए और बी ने साइन कर दिए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई। अगर एमडी अपॉइंटेड है तो 2 में से एक साइन एमडी का, आप तीनों साइन कर दो चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, एबीसी। लेकिन सी के साइन तो कंपलसरी है ही है, ये तो मस्ट है। ए और बी में से कोई भी एक जना साइन कर दे, हमको चल जाएगा भाई, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। क्लियर? एकदम बढ़िया सा पॉइंट है, फर्स्ट क्लास सा पॉइंट है, फटाफट पढ़ते जाओ। नाउ कंटेंट क्या होंगे इस रिपोर्ट के अंदर, क्या क्या आएगा भाई? तो एजीएम का है तो एजीएम से रिलेटेड सारी डिटेल आने वाली है, जैसे डे आ गया, डेट आ गई, आर आ गया और वेन्यू ऑफ द एजीएम कहां आपने किया। फिर कंफर्मेशन विद रेस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, बराबर कि भाई चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट हुआ। फिर कितने मेंबर्स मीटिंग के अंदर आए, कोरम पूरा हुआ नहीं हुआ, क्या कंफर्मेशन है, वो डिटेल लिखनी पड़ेगी। कंफर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ द एक्ट और रूल्स, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है मीटिंग्स वगैरह अरेंज करना। मीटिंग को कॉल, कन्वेन और कंडक्ट करने में हमने लॉ, रेगुलेशन, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड सबको बहुत प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है, ये अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मीटिंग में कौन से बिजनेस ट्रांजेक्ट किया, उसका रिजल्ट क्या रहा, वो भी देना पड़ेगा। पर्टिकुलर विद रेस्पेक्ट टू अगर कोई एडजॉर्नमेंट हुआ मीटिंग का, पोस्टपोनमेंट ऑफ मीटिंग या वेन्यू में आपने चेंज कर दिया है, तो उसका भी डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। एनी अदर पॉइंट जो भी रिपोर्ट से रिलेवेंट आगे फ्यूचर में अपने को बताए जाएंगे, वो सब अपन इसमें इंक्लूड करेंगे बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो यहां आकर के आप बेसिकली तो देखो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लगभग सारे पॉइंट्स हम लोगों ने खत्म कर लिए, सारे के सारे। आखिरी एक पॉइंट हमारे पास में आया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर टू ओपीसी। क्या ये 1% कंपनी पे भी लगेगा क्या? तो बच्चे लोगों को हमने कहा प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 98 नहीं लगेगा, 100 से लगा के 111 भी ओपीसी पे नहीं लगेंगे। मजेदार चीज देखना बच्चों, 96 में तो सेक्शन में लिख दिया ओपीसी पे नहीं लगेगा, वो नहीं लग रहा है तो 97, 98 भी उड़ गया, 100 नहीं लग रहा है तो ईजीएम कॉल बाय एनसीएलटी, तो एक तरह से 1 से लगा करके 100, सॉरी 96 से लगा के 100 भी इन पे एप्लीकेबल नहीं है ना। तो 96 से 100 भी उड़ गए। फिर 10 से 100 से तो चलो ये बोल ही रहे हैं, है ना भाई, 100 से तो ये बोल ही रहे हैं, 111, 98 भी चलो इन्होंने बोल दिया था, तो 96 से लगा के बच्चों 111 लग ही नहीं रहा है। अब 112, 113, 112, 113 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे कोरम की रिक्वायरमेंट है, जब मीटिंग ही नहीं है तो कोरम का आएगा, तो वो भी हट गए, गवर्नर वाला और कंपनीज वाला, है ना। 114 लगेगा रेजोल्यूशन पास करने वाला। देखो, फॉर पासिंग रेजोल्यूशन इन ओपीसी द रेजोल्यूशन इज कम्युनिकेटेड बाय द मेंबर टू द कंपनी एंड एंटर्ड इन द मिनट्स बुक। बहुत सिंपल हो गया, है ना। अगर ओपीसी में रेजोल्यूशन पास करना है तो तरीका क्या होगा, मेंबर कंपनी को बता देगा और कंपनी मिनट्स बुक में एंट्री करेगी, पास हो गया। बोर्ड रेजोल्यूशन में भी सेम काम है बच्चों, द रेजोल्यूशन बाय डायरेक्टर इज एंटर्ड इन द मिनट बुक, आ गया साइन और डेट आ गई डायरेक्टर की तरफ से, तो मानेंगे हमारा प्रपोजल पास हो गया, तो वो इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। और वो जो डेट आपने मिनट्स बुक के अंदर डाली है वही बीओडीज की मीटिंग की डेट मानी जाएगी और उसी को अप्रूवल मान लिया जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां आकर के बच्चे लोगों हमारा एक जबरदस्त वाला जो कंसेप्ट था वो हमने खत्म कर लिया।
मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स अपन लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, सितंबर वालों के लिए जैसा आपको मैंने पहले भी कहा था बच्चे लोगों, आप कुछ सेक्शंस जो हैं वो मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकते हैं जो अपने को छोड़ करके जाने ही नहीं चाहिए। उनमें से ये वाला जो टॉपिक अपन ने किया, देखिए अगर अपन डिस्कस करें तो हम लोगों ने अब तक बच्चे लोगों लगभग लगभग आप सोचे हैं कि हमारा जो सुपर फास्ट रिवीजन का सीरीज चल रहा है उस पर अपन ने बहुत कुछ कर लिया है। सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 122 तक का पोर्शन अपन लोग खत्म कर चुके हैं बच्चे लोगों। इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता जाऊं आपको, अच्छा ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हो ना, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए बच्चे लोगों स्प्रिंट डिवीजन सीरीज में जाकर के देखना। एक अपन ने नाम दिया था ये सवाल करेंगे कमाल, ठीक है, और एक अपन ने लिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें अपन लोग कॉर्पोरेट लॉ पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो हमारी बात स्मॉल कंपनी पे हो गई, सब्सिडरी कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन, इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, सेक्शन 19 सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबरशिप वाला और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारा अपन लोग कवर कर चुके हैं ना। देन उसके बाद में बच्चों सेक्शन 27 जो वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, डीमेट फॉर्म वाला हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सारे कवर हो गए। शेयर कैपिटल को जो हमने रिवाइज किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ऑल्टरेशन इन कैपिटल, बोनस इशू, बायबैक ऑफ शेयर, इन सारे पॉइंट्स में हमारी बात हो चुकी थी, ठीक है। डिपॉजिट में हमने रूल्स पढ़ लिए डिपॉजिट के सबसे खास, और 76 वाला जो सेक्शन था मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, वो भी अपन ने कर लिया। चार्जेस में हम लोगों ने 79, जहां आपको एसेट परचेज करते हैं जो पहले से चार्ज पर है तो प्रिजम्पशन लेके चलेंगे कि आपको पता ही होगा, ठीक है, वो अपन ने इसके अंदर पढ़ा था। और 87 के अंदर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, हाँ अच्छा इसमें वो वाला था 79 के अंदर तो अपना कि अगर ऐसी कोई एसेट परचेज करते हो जो चार्ज पर है तो आपको खुद ही उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, ठीक है, वो वाला भी था। मॉडिफिकेशन तो है ही है, प्लस 83 बच्चों आरओसी खुद ही एंट्री कर सकता है अगर उसको सेटिस्फेक्शन की इंफॉर्मेशन मिले, और सीजी के पावर अपन ने 87 में पढ़े थे। अब अभी जो चैप्टर किया बच्चे लोगों अपन ने, देखो उसमें से सितंबर के एग्जाम के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चे लोगों अगर देखा जाए तो एनुअल रिटर्न अपन ने कर लिया 60 डेज में जो सबमिट होता है। एजीएम 96 पे हमारी बात हो गई। 101 नोटिस ऑफ द मीटिंग, 21 25 क्लियर डेज वगैरह सारा। 102 खास करके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कोरम ऑफ द मीटिंग। 103 आज अपन ने 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन पे भी डिस्कशन लगा लिया बच्चे लोगों। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस पे बात हो गई और अभी अभी अपन ने मिनट्स पे भी बात को खत्म कर लिया है। तो ये सारे वो सेक्शन हैं जो सितंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इन पे भी हम लोगों ने पूरा प्रॉपर डिस्कशन लगा लिया है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा यहां से जैसा मैंने आपको बताया भी था कि यार मीटिंग वाले चैप्टर से अगर एक थोड़ा सा रफ आइडिया देखा जाए बच्चे लोगों, ये देखो 88 से 122 जब आप मेरे साथ में देखोगे, ये देखिएगा तो इसमें अपने को आप देखोगे बच्चों आरटीपी सितंबर 25 वाली जो हमारी लेटेस्ट है उसमें 103 पे कोरम पे क्वेश्चन है। मई 25 वाले में 92, फिर 96 पे है 102, देन 111। एग्जाम्स की बात की जाए तो मई 24 में 103 पे क्वेश्चन था बच्चे लोगों, सितंबर 24 में 100 पे था। जनवरी 25 में 96 पे भी क्वेश्चन आया बच्चे लोगों, 101 पे भी आया, 115 140 पे क्वेश्चन साथ में बना और 108 पे भी आया। मई 25 के अंदर, अच्छा मैं इसमें एमसीक्यू काउंट नहीं किया, मैंने डिस्क्रिप्टिव काउंट किए बच्चे लोगों, और मई 25 में अपने को ये जगह खाली दिख रही है बच्चे लोगों, देख लेना यहां ये जगह अपने को ब्लैंक दिख रही है ना। मतलब मई 25 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था नहीं, तो इसका मतलब हमारे लिए इस बार का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चे लोगों, जिसमें मीटिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो क्वारी हो सकता है। तो पिछली बार में चार्ज और डिपॉजिट से काफी क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगता है कि यार इस बार ये जो मीटिंग्स वाला है खास करके 88 से 122 मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पोर्शन है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं बच्चे लोगों, तो अपने को बहुत जबरदस्त तरीके से इसको तैयार करके जाना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पूरा रिवीजन आप लोगों को मैंने करवा दिया है, सारे सेक्शंस रिवाइज करवा दिए हैं। क्वेश्चंस में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी ले चुका हूं। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई थी उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। और आप लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर ये जो क्वेश्चंस आपने लिए, ये देखो ये सवाल करेंगे कमाल, है ना। इनमें अपन लोग अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वेश्चन तक मैं सारा आपसे डिस्कशन लगा चुका हूं। टोटली 43-44 क्वेश्चन अपन ने किए थे। और ये पूरा क्वेश्चन का जो शीट है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल लॉ विद जयेश भंडारी पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप वहां से जाकर के इस क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग बच्चों बना सकते हैं। चलिए जी, तो ये सारी बात हो गई। तो बच्चे लोगों यहां आकर के 1 से 122 खत्म। नेक्स्ट रिवीजन हम लोग लेंगे हमारे बहुत शानदार चैप्टर का जो डिविडेंड वाला है, सेक्शन नंबर 123 से लगा करके 127 तक का जो हमारा शानदार पोर्शन है उस पर हम लोग बात करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अच्छा, तो आज का सेशन तो हमारा यहां हो गया। और आप लोगों को जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया भाई, आज तारीख है 19 अगस्त और हमारा जो ऑफर का लास्ट डेट है बच्चों बराबर से, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो बहुत सिंपल है। आप कोई भी बैचेस अगर हमारा लेना चाह रहे हैं जो अड्डा 24/7 के ऐप पर वेब पर आपको मिलेंगे, चाहे सीए फाउंडेशन का महापैक प्रो ले रहे हैं, सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 महापैक प्रो ले रहे हैं, सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 महापैक प्रो या सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 डायरेक्ट टैक्स, जो भी लेना चाह रहे हैं बच्चों, सब पे इस वक्त में आज रात तक 25% का डिस्काउंट अवेलेबल है। बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं बराबर से। ये हमारी सारी की सारी फीसेज हैं। चाहे आपको महापैक लें, महापैक प्रो लें, दोनों आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से अवेलेबल हैं, है ना। रिकॉर्डेड क्लासेस आप हमारी गूगल ड्राइव पे ले सकते हैं। इस वक्त में जैसा मैंने कहा हर एक पे 25% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इंडिपेंडेंस डे सेल, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाली है तो आप इसका बेनिफिट लो बच्चों। टैक्सेशन का रेगुलर बैच हमारा 14 जुलाई से चालू हुआ है, सेकंड ग्रुप का भी चालू हुआ है अभी ही। और ये देखिए सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको देता जा रहा हूँ। जैन मे के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। 14 जुलाई से हमने एक बैच स्टार्ट किया था लाइव वाला, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बैकअप वगैरह आपको सब मिल ही रहा है इसके अंदर बढ़िया तरीके से। ठीक है, सीए फाउंडेशन का जो बैच है बच्चे लोगों 5 सितंबर पे टीचर्स डे पे स्टार्ट होने जा रहा है, जनवरी 26 और मई 26 को। तो बिल्कुल आप लोग ये भी अटेंड करके, और बढ़िया इसमें भी आप फीसेस का जब देखोगे तो सेम सीन चल रहा है बच्चे लोगों। इस वक्त के अंदर डिस्काउंटेड पे है, जनरली प्राइस हाइक हो जाएगी, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो इसका शानदार बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, करना क्या है इसके लिए 9754455663 पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं एकाग्रता सीए पर विजिट कर ले, या एक और काम कर सकते हैं बच्चे लोग आप लोग ekagrata.adda247.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर www.adda247.com पर भी आप लोग विजिट करके ये कोर्सेज परचेस कर सकते हैं, है ना। अच्छा, स्प्रिंट डिवीजन हमारा चल ही रहा है तो अभी मैंने आपको कहा था, और सेशंस बाकी सारे जबरदस्त वाले हैं। और एक व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है वो भी बना रखी है बच्चे लोगों, बिल्कुल आपके सी फाउंडेशन वालों के लिए खास करके, जहां डेली सेल्फ असेसमेंट या वीकली मेंटरशिप आपको मिल रही है, और एग्जाम रिलेटेड जो भी आपकी क्वारीज हैं उनका जबरदस्त वाला सपोर्ट आप लोगों को जो है वो हमारी पूरी टीम प्रोवाइड करती है। तो आप इसका शानदार वाला बेनिफिट बच्चों जरूर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो फटाफट से इसका बेनिफिट लीजिएगा और जुड़े रहिएगा। जहां चीजें पसंद आती है बच्चे लोगों लाइक कर दिया करो सेशन को। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देन अब इसके बाद में बच्चों हमारे पास में लॉ में अगर बात की जाए बेसिकली, तो हमारे पास डिविडेंड है, अकाउंट्स और ऑडिट वाला चैप्टर, यानी कि ये वीक हमारा जो पूरा है वो पूरा का पूरा रिवीजन में जाएगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि यार आप लोग जो हैं वैसे भी अकाउंट्स की तैयारी में लग जाओगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार 25 तारीख तक में हम लोग ये सारा कोर्स जो है वो अपना कंप्लीट कर लेंगे, 25-26 अगस्त के आसपास, और उसके बाद आप लोग आई थिंक अकाउंट्स की अपनी तैयारी में लग जाओगे। उससे पहले एक बार लॉ आपका जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो रखा होगा, तो आई थिंक काफी कुछ इसमें अच्छी तरीके से चीजें आप लोगों की कवर हो जाएंगे। देन उसके बाद मैराथन्स वगैरह होने ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे अपन बात कर चुके हैं, क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन भी अपन लोग लेकर के आएंगे। एक काम जरूर उस वक्त मैं करूंगा बच्चों, दो एक सेशन हम लोग शायद नेक्स्ट संडे को रखने वाले हैं जिसमें रहेगा रिटर्न प्रैक्टिस का। तो बिल्कुल आप लोगों में से जो भी रिटर्न प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड है, लॉ की रिटर्न प्रैक्टिस देखना चाह रहा है, वो उस सेशन में मेरे साथ में जरूर जुड़ेगा ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से रिटर्न प्रैक्टिस कर पाए।
और कोई आपका सजेशन है कि हम लोग क्या चीज और इंक्लूड कर सकते हैं, क्या चीज और आप पढ़ना चाह रहे हैं, वो मुझे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देंगे, ताकि उस चीज के लिए मैं बिल्कुल आपको प्रिपरेशन करवा सकूं। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है कि सर ये चीज एक बार और हो जानी चाहिए, ये चीज आप फटाफट से रिवाइज करा दो, या ये वाला टॉपिक सर या इसको इस तरीके से लो, जो भी आप लोगों का सजेशन है वो जरूर बताइएगा। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग अब तक सारी आरटीपीज जो भी हैं, सारी एमटीपीज जो भी हैं, जो मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं बच्चों, उन सब पर हमारा डिस्कशन लगा चुके हैं। मैं सब कुछ करवा चुका हूं। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए, आरटीपीज अब तक की जितनी भी है, मॉक टेस्ट पेपर हमारे जितने भी हैं, मॉडल टेस्ट पेपर जितने भी है बच्चे लोगों, सब कुछ हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार यहाँ पे कर चुके हैं। तो होप्स हो कि आपने ये सारी चीजें देखी होंगी और आप लोगों को बेनिफिट भी इससे जरूर मिलने वाला। नहीं देखा तो फटाफट से देखो बच्चे लोगों, प्लेलिस्ट जाकर के चेक करो लॉ की, उसमें आपको लॉ ही क्या सारे सब्जेक्ट ही चेक करो बच्चे लोगों, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बढ़िया तरीके से अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए जी, ठीक है, तो ये आज का सेशन यही बैंड करते हैं। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी हमारे कौन से चैप्टर को, डिविडेंड वाले चैप्टर को लेकर बच्चे लोगों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं बच्चों, बाय।